अब बात करें क्वेश्चन नंबर 150 की। मे बी variously defined as the periphery of armature divided by the number of poles, that is distance between two adjacent poles। तो उसको डिफाइन करते हैं पोल पिच से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व द, दे सपोर्ट द एक्साइटिंग कोयल, ठीक है, फील्ड कोयल। दे स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप एंड रिड्यूस रिलक्टेंस, ये तो उसकी बात कर रहा है, पोल शू की बात कर रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग रोटेटरी मोशन इज करेक्ट, वन कोयल इच ऑन रोटेटर, ठीक है। स्विच करंट इन रोटर कोयल गलत है। मशीन विद परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। मशीन विद नो रोटर कोयल बट विद परमियंस वेरिएशन, ये रिलक्टेंस उसकी बात कर रहा है, रिलक्टेंस मोटर की। यहाँ बात कर दी इसने रिलक्टेंस मोटर की, रिलक्टेंस मशीन की, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ ए मशीन कौन से लोड से जो हमें टेस्ट करने चाहिए, वाइब्रेशन टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट ऑन कूलिंग सिस्टम करने चाहिए, लोड टेस्ट करना चाहिए, एफिशिएंसी आफ्टर रनिंग आता है, तो ये नहीं हो सकता। इन डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, बोथ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट हम पढ़ते भी हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई बोथ, अगर एक दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, ना कि एक से काम चलेगा, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डीसी मशीन द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी मशीन की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिफाइन करेगा, ई जी और आर ए है, तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा, ई जी वर्सेस आई, ये बताएंगे इंटरनल कैरेक्टर। ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर एंड आर्मेचर करंट, ठीक है, ये बताएगा इसकी वो कंडीशन। फीनबर्न टेस्ट अंडर इज कंडक्टेड ऑन डीसी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, नो लोड पे किया जाता है, तभी तो इसको डीसी सीरीज मोटर पे नहीं कर सकते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैटेगरीज ऑफ द कोर लॉस इन ए डीसी मशीन, कोर लॉस दो टाइप के होते हैं, आयरन लॉस की जिसकी बात कर रहा है, एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, ये हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन लॉस क्या हो गए, ये मैकेनिकल लॉस होते हैं, लॉस ड्यू टू सीरीज, ये कॉपर लॉस हो गए, वाइंडस लॉस क्या हो गए, ये भी हो गए मैकेनिकल लॉस, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ लैमिनेशन की बात कर लें इन इलेक्ट्रिक मशीन। इलेक्ट्रिक मशीन में थिकनेस होते हैं 0.5 mm टू 5 mm, थिकनेस क्या होती है 0.5 mm टू 5 mm। द यूज ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन इज टू काउंटरैक्ट, इंटरपोल को यूज़ किया जाता है रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करने के लिए, ठीक है। डीमैग्नेटाइजिंग नहीं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएफ इन द कम्यूटेटिंग जोन, ठीक है, इन द इंटरपोल जोन के में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करेगा रिएक्टेंस वोल्टेज, फर्स्ट एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन ए वाइंडिंग ऑफ 4 पोल वेव वाउंड डीसी मशीन हैव 28 को, देखो 4 पोल की वेव वाउंड मशीन है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे, 2, सीधा, ठीक है। द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज n टर्न्स एंड द नंबर ऑफ कंडक्टर्स ऑफ एनी कॉइल साइड इज 2n, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे 2n, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए स्लिप रिंग मोटर इज लेस देन द डेट ऑफ स्क्वायर, ठीक है। स्लिप रिंग अचीव्स मीडियम रेंज ऑफ स्टार्टिंग टू, ये गलत है, मीडियम रेंज नहीं, बहुत ज़्यादा रेंज आती है इसमें स्टार्टिंग टॉर्क की, ठीक है, तो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं। द मोस्ट पावरफुल मैग्नेट इन नॉर्मल डीसी मशीन ऑपरेटिंग एट फुल कंडीशन इज, द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होगी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टुगेदर एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस आर कॉल्ड टुगेदर आर कॉल्ड आयरन लॉसेस, ठीक है। इन डीसी में द फील्ड, देखो ये तो होता है डायरेक्ट एक्सिस और ये होता है इनडायरेक्ट एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस जिसको बोलते हैं एक्सिस। तो क्वाड्रेचर एक्सिस, द फील्ड फ्लक्स एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस, सीधा इंटरपोलर एक्सिस भी बोल, फील्ड फ्लक्स एक्सिस। देख फील्ड फ्लक्स एक्सिस तो होता है, ये तो होता है फील्ड फ्लक्स और ये होता है आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली, तो रिस्पेक्टिवली क्या कहा जाए, तो फील्ड फ्लक्स तो होता है डायरेक्ट एक्सिस पे, ठीक है, और आर्मेचर फ्लक्स होता है क्वाड्रेचर एक्सिस पे, या कह देंगे इंटरपोलर एक्सिस पे, इसको किसको बोल देंगे हम, इंटरपोलर एक्सिस,
इंटरपोलर, ये डायरेक्ट एक्सिस होता है, ये इंटरपोलर एक्सिस, तो इसको इंटरपोलर एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सिस, ये इंटरपोलर एक्सिस, ठीक है। अंडर कॉम्यूटेशन रिजल्ट जो ब्रश जो लीव कर रही होते हैं उसके ट्रेलिंग एज पे होता है, जो ब्रश जो जा रही होते हैं कॉम्यूटेशन छोड़ के, तो उसके ट्रेलिंग एंड पे होता है। स्पार्किंग एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द ब्रश, उसके कारण स्पार्किंग होते हैं, जिसमें एक आग का गोला सा दिखाई देता है, ठीक है। फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग जो हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग आर यूज्ड इन डीसी मशीन। फ्रिक्शनल डीसी मशीन में फ्रिक्शनल पिच वाइंडिंग यूज होती है और यही रिड्यूस करती है स्पार्किंग ऑन ए डीसी मशीन। ये भी करेक्ट है, स्पार्किंग को रिड्यूस करती है इन डीसी मशीन में। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट, बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द बेसिक पावर ऑफ ए डायनामिक, इसको देखने के लिए ना अगर भूल जाए तो याद रखना, अगर पी आउटपुट पी इनपुट के बराबर होगा, पी आउटपुट पी इनपुट के बराबर होगा तो लॉसेस कंसिडर नहीं किए, गलत होगा। पी इनपुट इक्वल टू पी आउटपुट माइनस लॉसेस, ये किया तो गलत है, लॉसेस आउटपुट में से घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे, ठीक है। और पी आउटपुट इक्वल्स टू पी इनपुट प्लस लॉसेस कर देगा तो पी इनपुट पी आउटपुट, यहाँ क्या हो गया, आउटपुट ज़्यादा आ गई इनपुट से, तो ये भी गलत है। और चौथे में क्या है, पी इनपुट इक्वल्स टू पी आउटपुट प्लस लॉसेस, इसमें क्या आ गया, पी इनपुट ज़्यादा आ गई पी आउटपुट से, तो ये क्या है, करेक्ट। तो करेक्ट वन इज द पी इनपुट इज ग्रेटर देन पी आउटपुट प्लस पी लॉसेस, कभी भी गलती नहीं होगी। इन ए फॉलोइंग पार्ट इज नॉट कनेक्टेड टू ए डीसी मशीन। आर्मेचर कनेक्ट होती है, डैम्पर वाइंडिंग नहीं, डेमी कोइल्स यूज़ करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। कम्यूटेटर होता है, कार्बन ब्रश होती है। इंसुलेटर मेटेरियल कॉटन और ऑयल्ड कार्बिक टेप्स आर यूज्ड फॉर विच पार्ट ऑफ द मशीन। तो ये है ना, इस तरीके की टेप्स होती हैं और ये टेप्स उस पर चढ़ती है, रेक्टेंगुलर उस पर चढ़ती है, रेक्टेंगुलर कंडक्टर्स पे चढ़ती है लार्ज डीसी मशीन्स में, कॉटन और ऑयल कैम्ब्रिक का यूज़ करते हैं। तो हाई वोल्टेज मशीन में इंसुलेटिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं